नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए और इसके फायदे क्या होते हैं। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अनुसार ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वह प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है। ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पीओए के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को हर्जाना देना होगा। पावर ऑफ अटर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले पीओए का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजहों से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम ना हो, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। पावर ऑफ अटर्नी से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अगर आपका पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7967। इसके अलावा आप 0120-612-7968 भी डायल कर सकते हैं और पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। और इस वक्त हमारे अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी आखिर होती क्या है, थोड़ा तफसील से बताइए इसके बारे में। नमस्कार जी नमस्कार। एक्चुअली पावर ऑफ अटर्नी को हिंदी में कहा जाता है मुख्तारनामा। ये पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, अगर कभी कभी कुछ काम हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं, जैसा कोई कोर्ट केस है, कोई ऐसा कुछ काम है जैसे कि जमीन या तो मकान रजिस्ट्रेशन की बारे में, तो कभी हो सकता है कि हमारा कोई एजेंट को हम उसको पावर दे सकते हैं जी जी कि वो जाके खुद उसको साइन कर सकता है। तो इसी के लिए जो पावर दिया जाता है इसको कहता है पावर ऑफ अटर्नी। जी जी, तो कितने तरह की जी पावर ऑफ अटर्नी होती है? हाँ, इसमें क्या होता है कि जो आसानी से मिल जाता है इनका। कई बार ऐसा कार्य करने के लिए कोई मुश्किल का भी सामना पड़ता है। कभी कुछ कार्य जो है जो हमने खुद नहीं जा पाते है, तो उससे मैं और किसी को मेरा रिप्रेजेंटेटिव करके, जैसा हम लोग वकील लोग वकालतनामा लेते हैं जी जी, तो कोई भी कोर्ट में हम लोग जब काम करते हैं, कोई किसी की तरफ से मैं कोर्ट में हाजिर होता है, आर्गुमेंट करता है, तो हमें क्लाइंट की तरफ से एक पावर वकालतनामा दिया जाता है जी। तो वकालतनामा को भी आप पावर ऑफ अटर्नी जैसा कह सकते हैं। अगर मैं कोई वकील के नाम देकर और किसी, मेरा बेटा बेटी, मेरा दोस्त, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई अच्छा खास ऐसा कोई बंदा है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं, तो उसी को भी हम पावर दे सकते हैं कि मेरा कोई काम अपना तरीका से करने के लिए, तो उसी को पावर ऑफ अटर्नी किया जाता है। जी जी, तो जैसे कि जो भी आपके कानूनी अधिकार हैं वो कोई और भी आपके तरफ से कर सके उसको पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। कितने प्रकार की होती है सर, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, पावर ऑफ अटर्नी एक्चुअली दो किस्म का होता है। एक है जनरल पावर ऑफ अटर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है कि मान लीजिए मेरा कोई एक खास काम हमको करना है। मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाल से हूँ, तो मेरा अभी दिल्ली में रह रहा है। तो मान लीजिए मुझे कलकत्ता की कोई प्रॉपर्टी किसी को बेचना है या तो किसी प्रॉपर्टी खरीदना है, और लेकिन मैं अभी वहाँ पे जा नहीं पा रहा है जी, तो मैं कलकत्ता में किसी एक मेरा दोस्त या तो रिश्तेदार को मैं पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, सिर्फ इसी कारण से कि वो मेरा वो फ्लैट बेच दे या तो फ्लैट खरीदने के लिए। तो ये एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हुआ कि जो एक स्पेशल काम के लिए ही होगा।
जब जी, भी जी। मेरा वो स्पेशल कम खत्म हो जाएगा, मान लीजिए उसको खरीदना है या तो बेचना है, तो जब भी वो काम खत्म हो गया तो तुरंत उसी पावर ऑफ अटॉर्नी भी सीज हो गया, उसका काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई वैलिडिटी है नहीं। मतलब जब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हम किसी के नाम पे हम करते हैं, जी, जी। तो उसी में कोई एक स्पेशली हमें पर्पस के लिए हमको बना जाता है, स्पेशल पर्पस। जी, वो जी। जो की है कि हमें उसको बेचना है या तो खरीदना है। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि जैसा कि मेरा एक कंपनी है और या तो मेरा कंपनी की जो बहुत कुछ देखभाल करने के लिए होता है, या तो मैं अभी गांव में जा नहीं पाता है और मेरा गांव में बहुत सारे प्रॉपर्टी को देखभाल करना है, या तो सेल करना है, वो खरीदना है, मेरा परिवार को देखना है, बैंक से पैसा उठाना है, ये सारे चीज को इकट्ठा करके हम किसी को अटॉर्नी दे सकते हैं। तो जी, उसी को जी। बोलता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हर किसी की पर्पस में हम दे सकते हैं। जी, जी, जी। तो जी, तो इसका पर मतलब जी। दोनों ही इसमें जो फर्क है, एक तो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो है आपको किसी पर्पस के लिए होता है, और जो स्पेशल जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उसके कोई स्पेशल कोई पर्पस की जरूरत नहीं है, हर किस्म के हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सिर्फ एक ही पर्पस में यूज होता है, और जब भी वो पर्पस खत्म हो जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की काम खत्म हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल। दो तरीके के होते हैं, एक जनरल और एक पर्पस अगर होता है तो उसको इस Special तरीके power से। of attorney। जी, जी, बिल्कुल। वहीं पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक वैध रहती है ये भी जानना चाहेंगे, और किन हालातों में ये अवैध हो जाती है फिर? जी, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक मान लीजिए कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की हम बात कर रहे हैं, तो जब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पेशली जिस पर्पस में मैंने दिया है वो पर्पस जब भी खत्म हो गया तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी की तुरंत ही वो सीज हो गया। जी। अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो रहा है तो उसमें कोई डेट लिखा नहीं जाता है, बल्कि आप चाहे उसमें डेट लिख सकते हैं। और जब भी जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, जो जिनका नाम पे दे रहा है, वो बंदा और या तो वो जेंटलमैन या तो वो पर्सन अभी मर गया होगा, जब उसका डेथ हो जाएगा तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी इनवैलिड बन जाएगा। जब तक वो जिंदा है तब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड है। जी, और जी। जब भी वो मर जाएगा तो तभी तुरंत उसका पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाएगा। जी, 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 जी। तो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में भी हम सुनते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कौन सा पावर ऑफ अटॉर्नी? ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। नहीं, ड्यूरेबल कुछ ऐसा नहीं होता है जी। और ड्यूरेबल अगर आप बोले तो उसका आप पीरियड के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, पावर ऑफ अटॉर्नी दो ही होता है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हम किसी को नाम पे दे रहे हैं तो उसमें कोई टाइम लिखा नहीं होता है, लेकिन जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उसमें टाइम लिखा हो सकता है, या तो वो कोई स्पेशल पावर के लिए ही होता है। जी, जी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है ये सर, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो ऐसे में गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, मान लीजिए कि मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी था, एक किसी मकान को बेचने के लिए मैंने दिया था किसी को, अभी वो मकान बेच दिया, लेकिन जिनको नाम पे हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था वो पावर ऑफ अटॉर्नी वो अपना पास ही रख लिया, उसको मुझे वापस नहीं किया, या तो उसको टॉन्ट भी नहीं किया, फाड़ भी नहीं किया, खराब भी नहीं किया। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी में वो डेट चेंज करके आगे दूसरे प्रॉपर्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो मुझे जानकारी अगर होगा तो मैं तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, उसमें केस कर सकता है। अगर मुझे पता नहीं चला और वो अपना काम गलत तरीके से कर लिया, तो जब हमें पता चलेगा तब मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। और दूसरा हो सकता है
मान लीजिए मैंने एक किसी के ऊपर एक पावर ऑफ अटर्नी दिया है, चाहे स्पेशल हो चाहे जनरल हो, जी जी, और मैं जिस कारण में दिया था मुझे लग रहा कि वो बंदा जो है जिसको नाम दिया है वो मेरा जो कहना है, जो कथनी है, उसी से काम नहीं करने के लिए कोशिश कर रहा है और दूसरा कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर उसी टाइम हमें पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल करवाना है, क्यों कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो मेरा बात नहीं मान रहा है। जी जी, तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है कि पावर ऑफ अटर्नी दो तरीका होता है। अगर कोई नोटारियल स्टैम्प होता तो उसके लिए अलग की जाए, अगर ये सरकारी दफ्तर से रजिस्ट्री किया हुआ तो उसके लिए अलग है, अगर ये सरकारी दफ्तर से रजिस्ट्री किया हुआ होगा तो उसी के लिए हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि मैं ये पावर ऑफ अटर्नी जो दिए थे वो हम कैंसिल करवाना चाहते हैं। अगर ये नोटारी के तहत हमने पावर ऑफ अटर्नी बनाया तो नोटारी की जो पावर ऑफ अटर्नी वो तो हम कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। नोटारी के पास जाके जी, उसको एक दूसरा पावर ऑफ अटर्नी और दूसरा डॉक्यूमेंट बना के उसमें रजिस्ट्री कराना है कि हमें वो पावर ऑफ अटर्नी जो है उसको हम कैंसिल भी करते हैं। जी जी, तो आपने इससे पहले जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में भी बताया था, तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानना चाहेंगे, क्यों ये जरूरी होता है और क्या प्रक्रिया होती है इसकी? जी, मैंने इसीलिए बोला था जनरल पावर ऑफ अटर्नी। अगर जनरल पावर ऑफ अटर्नी अगर हम रजिस्ट्री कर रहे हैं तो रजिस्ट्री में एक दाबी बन जाता है, मतलब एक पावर बन जाता है, एक राइट बन जाता है। तो वो राइट्स को हम खत्म करना चाहते हैं। मतलब मैं जिंदा होते हुए अगर मैं चाहता हूँ कि वो पावर ऑफ अटर्नी वाले जिनको हम दिया है वो गलत काम कर रहे हैं तो उसी में हम उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो अगर वो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसी के लिए ये जो कार्रवाई मैंने पहले बताया कि न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, उसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा उनको, और रजिस्ट्रार को भी नोटिस देके बोलना पड़ेगा कि ये मैंने इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो इसका एक अलग से प्रोसेस होता है। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में और हमारे अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत स्थित किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए विदेश में भी पावर ऑफ अटर्नी तैयार या रजिस्टर्ड कराई जा सकती है क्या? इसके बारे में बताइए। अगर मान लीजिए हमारा कोई इंडियन सिटीजन NRI और बाहर में रहता है, विदेश में रहता है, उनका कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है और वो इसी इंडियन प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहता है तो वो दे सकते हैं। उसमें जो नियम है उसका जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल होता है ऑफिस, जो देश में वो रह रहा है, चाहे वो ब्रिटेन है, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, कहीं भी हो, वो जहाँ पे रह रहा है, अगर वो वहाँ से पावर ऑफ अटर्नी करके वो रजिस्टर्ड पोस्ट में वहाँ का जो नोटरी होता है वहाँ पे वो रजिस्ट्री करता है और रजिस्टर्ड अथॉरिटी जो होता है उनके बाद वो हमारा इंडिया में वो भेज सकते हैं। अगर इंडिया में आने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स हमें जो कॉन्सुलेट है, इंडियन कॉन्सुलेट उसी देश की जी, उनके पास जाके उसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है और वो हमारा जो रिश्तेदार वहाँ पे रह रहा है उनका गांव में, उसका जो देश में, तो वो वहाँ से भेजा है, उसका जो अथॉरिटी स्टैम्प लगा हुआ वो उसको वेरीफाई करता है, तभी वो पावर ऑफ अटर्नी इंडिया में वैलिड होता है। जी जी, तो पावर ऑफ अटर्नी का उपयोग वित्तीय मामलों में भी किया जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उनके कभी जो सभी कानूनी वित्तीय लेन देन दूसरे कार्यों के लिए फैसले ले सकते हैं या आम जिंदगी में ये आखिर कैसे लागू होता दिख सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये तो मान लीजिए अगर अभी जैसा नया ट्रेंड हो गया 138 की चेक बाउंस की केस होता है जी, तो ये जो 138 की चेक बाउंस की केस होता है उसी में जो कंपनी की तरफ से कोई आता है तो वो पावर ऑफ अटर्नी लेके ही आता है, क्योंकि कंपनी की जो मालिक हो सकता है, जो चेयरमैन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो लोग कोर्ट में नहीं आता है। तो वो लोग एक कंपनी कॉर्पोरेट की एक मिनट बनाता है डायरेक्टर्स मीटिंग में और वहाँ पे वो किसी को अपॉइंटमेंट करता है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, और वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी जो उसको बनाया जाता है वो उसको पावर ऑफ अटर्नी भी आप कर सकते हैं।
और जैसे कि हमारा कोई बंदा है जो बाहर में रहता है, लेकिन उसके लिए कोई कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, तो उसी में भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है और उसमें जाके वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। उसको बोलता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जी लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्विक्शन हो गया किसी का, जैसा मैंने किसी को कोई गलत काम किया, कोर्ट ने मुझे कन्विक्शन दिया है और उसके लिए मैं और दूसरी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि भाई जाओ तुम जाके जेल खाट के आ जाओ, ये नहीं होगा। जी जी वो तो जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने ऊपर पनिशमेंट हुआ, उसी को ही जेल भेजना पड़ेगा। उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई काम नहीं होगा। जी 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 अभिजीत जी, देखिए सवाल ये भी उठता है यहाँ पर, अगर किसी एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया जाता है तो क्या मामलों के प्रबंधन के अपने अधिकार समाप्त हो जाएंगे ऐसे में? नहीं, जब तक पावर ऑफ अटॉर्नी हम दे रखा, इसके मतलब ये नहीं कि मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। जी, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत तो मैंने किसी को दे रखा, कोई एक विशेष कारण है तभी मैंने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। और विशेष कारण क्या हो सकता है? और मेरा तबीयत खराब हो सकता है, मैं वहाँ दूर रह सकता है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा सकता है, मेरा और भी बहुत बिजी हूँ, ये बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं कि मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। पूरी जो जिम्मेदारी है वो है ही। अगर मान लीजिए मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत किसी गलत काम हो गया तो उसमें कोर्ट ये देखेगा कि जिम्मेदारी किसका है। अगर गलत काम उन्होंने जानबूझ के किया तो जिम्मेदारी उनकी होगा जिन्होंने ये गलत काम किया। अगर कोई काम ऐसा हो गया कि वो जानबूझ के नहीं किया तो उसके तरफ तो वो छुटकारा मिल जाएगा, जो ओरिजिनल जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसके जिम्मेदारी होगा। जी जी तो कई बार हम देखते हैं सर कि गलत इस्तेमाल भी लोग कर लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो ऐसे में पावर ऑफ अटॉर्नी कब और कैसे रद्द की जा सकती है अगर कोई चाहे तो? अगर मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई डेट नहीं दिया है और मुझे पता चला कि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी में गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो तुरंत उसको रद्द किया जाएगा। और उसका कारण दो तरीका है। एक तो मैंने पहले ही बताया कि आपको न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि मैंने इस तरीका की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने इसी आदमी को दिया था, लेकिन ये आदमी मुझे गलत इस्तेमाल कर रहा था, तो इसीलिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैं अभी रद्द कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरी हो, अगर इसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो रजिस्टर जिनके पास हमने रजिस्ट्री कराया उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि ये आगे की कार्रवाई के लिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमने रद्द कर दिया, तो ये कोई लीगल वैलिड है ही नहीं। और तीसरा जो है, अगर ये नोटारी में रजिस्टर किया हुआ तो वो तो हम नोटारी के पास जाके उसको रिकॉर्ड करा सकते हैं, बल्कि एक हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो पहली वाली जो पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने कर रखा और किसी को मैंने जिम्मेदारी दिया था वो गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसी के कारण हमें पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द किया जाता है। जी जी तो ऐसे इसे रद्द किया जा सकता है। वहीं जब कोई डीड एक्टिव हो और पावर ऑफ अटॉर्नी वाले शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में क्या हो सकता है? अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की किसको हम दिए हैं जी और जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसका मौत हो गया जी, तब तो पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो गया। मैं चाहे दूसरे को दे सकते हैं। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जो एग्जीक्यूट किया है उनका मौत हो गया तब तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी तुरंत रद्द हो गया। उसमें से जो जिसका नाम पे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसका कोई यूज नहीं कर सकते हो। जी तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को चुनने पर भी कोई पाबंदी है यहाँ पर कि जिस शख्स को हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं उसको लेकर भी कुछ पाबंदी है? ऐसा तो मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तो एक खास तौर पे एक पर्सनल मैटर है, तो इसीलिए मैं जिसको दूंगा वो जरूर उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए, या तो वो पागल नहीं होना चाहिए, ना तो कोई डेफ एंड डम्ब नहीं होना चाहिए। वो तो अलग चीज है, वो तो हम उसको करके देंगे, क्योंकि ये नहीं कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहा है कोई खिलौना की जैसा मैं किसी डेफ एंड डम्ब को नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको देने में कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई मुजरिम है जिनका लाइफ टाइम इम्प्रिजन होके आया अभी मैं उनको नहीं दे सकता है, तो ऐसा तो कुछ है जो ये तो पूरा पर्सनली है, तो वो जो जिनको देगा वो उसको सोच समझ कर ही देगा कि इसको दे सकता है।
ऐसा कोई पाबंदी के बारे में कुछ नहीं है कानून जी, में। जी। लेकिन फिर भी जो देता है वो तो सोच समझ के देगा जी जरूर। जी, सोच समझकर ही देता ही है इंसान और देना भी चाहिए। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या विल और या वसीयत को ओवरराइड भी कर सकती है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पावर ऑफ अटर्नी की कारण है कोई एक विशेष किसी कारण के लिए हमें दे रखा, और विल जो है वो आफ्टर मेरा डेथ को हम कर सकते हैं। अगर विल में हम लिख दिया कि जी मैं इसी बंदे को मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया है और ये मेरा मरने के बाद ये विल को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका नाम होगा एग्जीक्यूटर। अगर मैं किसी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को एग्जीक्यूटर बना के विल कर दिया तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी वाले होल्डर जो है वो काम कर सकता है। लेकिन मेरा विल में अगर मैं एग्जीक्यूटर में मेरा बेटा और मेरा बेटी को दे रखा और पावर ऑफ अटर्नी में और दूसरी किसी दोस्त को दे रखा, और जब भी मेरा डेथ हो जाएगा तो तब विल कम इनटू इफेक्ट। विल में जो है वो अभी कामयाबी आएगा, लेकिन वो पावर ऑफ अटर्नी वाले को वो सीज हो जाएगा तुरंत। मतलब मेरा मरने के बाद पावर ऑफ अटर्नी की कोई पावर है ही नहीं, पावर नहीं रह जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।